हिंदू वीर रानी जिन्होंने मुगलों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक मुगलों ने अपनी नाक काटकर उनके सामने रख नहीं दिया। दरअसल 16वीं शताब्दी के दरमियान वर्तमान के उत्तराखंड दो राज्य हुआ करता था, पहला गढ़वाल, दूसरा कुमाऊं। लेकिन इसी गढ़वाल राज्य में 1622 में माहिपति शाह नाम के एक राजा बने। लेकिन गढ़वाल के राजा माहिपति शाह के मृत्यु के बाद 7 वर्ष की उम्र में उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह का राज्य अभिषेक किया गया। छोटी उम्र में राज्य अभिषेक होने के कारण उस राज्य के कामकाज की जिम्मेदारी उनके माता कर्णावती पे थी। इधर मुगल शासक औरंगजेब की नजर गढ़वाल राज्य पे था, जिसके लिए औरंगजेब ने अपने 30,000 सैनिकों के टुकड़ी गढ़वाल राज्य के राजधानी श्रीनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन श्रीनगर के पहाड़ी वाला रास्ता अत्यंत सक्रिय होने के कारण मुगल सेना कैसे तैसे आगे तो आ गए थे, जिसके बाद राजमाता कर्णावती के सेना ने उसके पीछे वाले रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद मुगल सेनापति नजावत खान ने राजमाता कर्णावती के पास शांति संदेश भेजा। तब राजमाता कर्णावती ने कहा कि इस शांति संदेश को बस एक शर्त पर स्वीकार किया जाएगा। मुगल सैनिकों को अगर अपनी जान बचानी है तो उनको अपनी नाक को काटना पड़ेगा। और मुगल सैनिक और उनके सेनापति नजावत खान ने पहले अपने नाक काटकर राजमाता कर्णावती के सामने पेश किया, फिर वहां से विदा हुए। किसी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान तक दे दी तो किसी ने अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए अग्नि स्नान तक कर लिया। ऐसे ही एक थी हारी रानी, जिन्होंने अपने पति को युद्ध भूमि में अपनी गला काट के भिजवा दी थी। दरअसल सुबह का वक्त था, राजा राज सिंह के एक दूत उनके संदेश लेकर राजा रतन सिंह चुरावत के यहाँ पहुंचे, जिसका शादी हारी रानी के साथ मुश्किल से 7 दिन भी नहीं हुआ था। उनको इस दूत से यह संदेश मिलता है कि किशनगढ़ के राजा मान सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि औरंगजेब को किशनगढ़ पहुंचने से पहले ही आप उन्हें रास्ते में ही रोक दे। यह पत्र पढ़ते ही सरदार रतन सिंह चुरावत बिना समय गवाए अपने सैनिक को साथ लिया औरंगजेब को रोकने के लिए निकल चुके। लेकिन नए नए शादी होने के कारण उनको अपने पत्नी के लिए मन विचलित हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने एक सैनिक को अपने पत्नी के पास यह संदेश देकर भेजा कि आप चिंता मत करना, मैं लौट कर जरूर आऊंगा और इन्हें अंतिम निशानी के तौर पर कुछ दे दे। रानी समझ गई कि राजा रतन सिंह चुरावत का मन इस तरह से भटका तो वो युद्ध ठीक से कर नहीं पाएंगे, जिसका फायदा दुश्मन लेगा। इसलिए हारी रानी अपने तलवार से अपने गले को काटकर अंतिम भेंट के तौर पर राजा रतन सिंह चुरावत को भिजवा दी। दोस्तों, ऐसी थी राजस्थान की राजपूतानी, इसलिए तो कहा जाता था कि राजस्थान में पानी से सस्ता खून था। दोस्तों, हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनके प्राण की रक्षा है तो खुद के प्राण की बलि देने वाली झलकारी बाई की कहानी शायद ही आपने सुना होगा। मशहूर राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त अपने कविता में लिखते हैं कि जाकर रन में ललकारी थी वो तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई, हाय इतिहास में झलक रही वो तो भारत की ही नारी थी। दोस्तों, झलकारी बाई की बहादुरी के किस्से तो बहुत है, लेकिन उनके बचपन के कुछ बहादुरी के किस्से सुनते हैं। झलकारी बाई बचपन से ही बहुत ही साहसी लड़की थी। जब वो छोटी थी तभी उनके माँ का निधन हो गया, जिसके बाद उनको उनके पिता ने घुड़सवारी और हथियार चलाना सिखाया। कहा जाता है कि एक बार जंगल में एक तेंदुआ ने उनके ऊपर हमला किया, जिसको झलकारी बाई ने अपने कुल्हाड़ी से काट दी थी। वैसे एक बार उनके गांव में कुछ डकैतों ने व्यापारी के घर पर धावा डाला, तब झलकारी बाई ने उस डकैतों को मुंह तोड़ जवाब दी और गांव से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। झलकारी बाई के साहस से प्रभावित होकर उनकी शादी झांसी के सेना के सैनिक पूरन कोरी के साथ कर दिया गया, जिसके बाद झलकारी बाई का आमना सामना रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी में एक पूजा के दरमियान हुआ था। अब झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाने के लिए कैसे खुद की जान की बलि दे दी, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो कि थी तो एक बहुत ही गरीब परिवार से, लेकिन इनके वीरता के कारण इनका नाम वीर योद्धाओं के नाम के लिस्ट में आता है। ये वही वीर महिला थी जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाने के लिए खुद की प्राण की बलि दे दी थी। दरअसल 1857 में जब अंग्रेज ने झांसी पर कब्जा करने के लिए झांसी को पूरी तरह से घेर लिया था, उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास उनका बेटा मनु था, जो कि काफी छोटा था, जिसको बचाने के लिए झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई से कही कि आप अपने बेटे मनु को लेकर यहाँ से भाग जाइए, तब तक मैं आपका बहरूपिया बनकर अंग्रेजों को रोक कर रखूंगी। लाखों मना करने के बाद आखिरकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मान गई, जिसके बाद झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही पहनावा और वेशभूषा कर मैदान में उतर गई। रानी लक्ष्मीबाई के बेटे मनु की तरह एक गुड्डा को अपने पीठ पर बांधकर और घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजी छावनी की तरफ चल पड़ी, जिसके थोड़ी दूर जाने के बाद अंग्रेजी सिपाहियों के एक टुकड़े ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और एक क्रांतिकारी को जब अंग्रेज गिरफ्तार करता था तब अंग्रेज उसके साथ क्या करता था ये आप भली भांति जानते ही होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे वीर बलिदानी महिलाओं का नाम इतिहास के पन्नों में बस दब के रह गया है। देशभक्ति के लिए या तो अपनी कमर कस लीजिए या फिर चोरी पहन करके बैठ जाइए। अब बहुत सारे राजा और जमींदार उस सम्मेलन में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोंड राजा शंकर शाह। लेकिन इस सम्मेलन के बाद राजा शंकर शाह और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध चला। ज्यादा समय तक उनके सामने टिक नहीं पाए और अंततः अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोपों में बांधकर आग लगा दिया। इस घटना के बाद लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश इतना बढ़ा कि रानी अवंतीबाई अपने सैन्य बल के साथ मैदान में उतर गई और खैरी नामक गांव में अंग्रेजों के साथ इनका भयंकर युद्ध चला, जिसमें अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर वार्डिंगटन को मांडला राज्य छोड़कर भागना पड़ा। अब अंग्रेजों ने अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए रीवा के राजा के साथ मिलकर रामगढ़ राज्य पर अचानक हमला किया। अचानक हमला होने के कारण रानी अवंतीबाई अंग्रेज के विशाल सैनिकों के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और अपने किले से निकलकर देवहरगढ़ पहाड़ी की तरफ प्रस्थान की। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें उस पहाड़ी पर भी घेर लिया, जिसका सामना अवंतीबाई ने खूब बहादुरी से की। लेकिन जब उन्हें लगा कि वो अंग्रेजों से बुरी तरह से घिर चुकी है और मृत्यु निकट आ रही है, तब उन्होंने रानी दुर्गावती को याद कर अपने ही तलवार को अपने ही सीने में उतार ली और प्राण त्याग दी।
जब उन्होंने अपनी वीरता दिखाई तब अकबर के सेनापति अपने सेना सहित युद्ध भूमि से भाग निकला। बात करो गोंडवाना की रानी दुर्गावती की। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती बेहद सुंदर थी, लेकिन इनके सुंदरता का खबर जैसे ही अकबर के कानों तक पहुंचा तब अकबर ने गोंडवाना राज्य को जीतकर रानी दुर्गावती को अपने हरम का हिस्सा बनाने का प्लानिंग किया। तब अकबर ने रानी दुर्गावती से उनके प्रिय हाथी और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को अपनी भेंट के तौर पर मांग किया, लेकिन रानी दुर्गावती द्वारा अकबर के मांग को ठुकराए जाने पर अकबर ने इसे अपना अपमान समझा और अपने रिश्तेदार आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण करने को कहा। आसफ खां ने 1562 में रानी दुर्गावती के राज मांडला पर आक्रमण किया और जैसे इस आक्रमण का खबर रानी दुर्गावती तक आया तब उनके सलाहकार ने कहा कि मुगलों के सेना के मुकाबले हम बहुत कम है। तब रानी दुर्गावती ने कहा कि सर्वनाक जीवन से अच्छा युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाना। इसके बाद रानी दुर्गावती ने जबलपुर के पास नरई नाला के किनारे अपना मोर्चा लगाया और स्वयं पुरुषों का वेश धारण कर युद्ध लड़ते रहे, जो कि यह युद्ध इतना भयंकर हुआ कि लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे गए। अपने सैनिकों का ऐसा हालत देख मुगल सेनापति आसफ खां अपने सेना सहित युद्ध भूमि से भाग निकले। शताब्दी के दरमियान मुगलों का ऐसा दबदबा था कि वो खुद की या फिर अपने शहजादे के विवाह जिस किसी राजकुमारी से करवाना चाहता था वो उसके महल में डोला भेज दिया करता था। लेकिन उस समय भी ऐसे योद्धाओं की कमी नहीं थी जिन्होंने राजकुमारियों के धर्म को बचाने के लिए या फिर राजकुमारी को मुगल के हरम खाने से बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी थी या फिर उनसे शादी कर ली थी। ऐसे एक बार औरंगजेब ने किशनगढ़ के राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए किशनगढ़ डोला भिजवाया था, जिसका पता राजकुमारी चारुमती को लगते ही वो अपने माँ और भाई से कही कि मैं उस मुसलमान से शादी नहीं करूंगी, भले ही अपनी प्राणी क्यों न त्याग दूं। इसलिए राजकुमारी ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से शरण लेने के लिए उचित समझी, इसलिए अपने एक साथी द्वारा उन्हें एक पत्र भिजवाई जिसमें लिखा था कि औरंगजेब मुझसे शादी करने के लिए डोला भिजवाया है और मैं एक हिंदू राजकुमारी हूँ, कृष्ण की भक्त हूँ और अपने धर्म की रक्षा करना चाहती हूँ और आप एक हिंदू राजा, हिंदू राजकुमारियों के धर्म का रक्षा करना आपका कर्तव्य है और मैं आपको अपने पति स्वीकार करती हूँ, इसलिए आप बारात लेकर आए और मुझसे शादी कर मेरी धर्म की रक्षा करें। जिसके बाद महाराणा राज सिंह अपनी छोटी सी सेना लेकर के गए और राजकुमारी चारुमती से विवाह कर उन्हें उदयपुर लेके आए। 8 मार्च 1535 भारतीय इतिहास का एक ऐसा तारीख जब राजस्थान के मेवाड़ के धरती पर दूसरी बार जोहर हुआ था। दरअसल गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर अपना कब्जा करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसको उत्तर देने के लिए रानी कर्मावती ने अपने सेना को भेजा, लेकिन वो सेना उसके सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। जिसके बाद चित्तौड़ में जोहर की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन जवाहर भाई रानी कर्मावती से कही कि जोहर करके हम अपने स्त्री धर्म को तो बचा लेंगे, लेकिन इसके बाद मेवाड़ की धरती इन राक्षसों से कैसे बचेगा। जिसके बाद एक बार फिर से युद्ध भूमि में राजपूत और राजपूतानी के एक टोली गई, लेकिन ये भी उसके सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। अंततः रानी कर्मावती सहित 1300 राजपूतानी ने अपने आप को आग में झोंक लिया। इस युद्ध के बारे में यह भी कहा जाता है कि रानी कर्मावती मेवाड़ की सुरक्षा हेतु दिल्ली के हुमायूं से मदद के तौर पर एक राखी भेजी, जिसके मिलते ही हुमायूं अपने सेना के साथ रानी के मदद के लिए तुरंत निकल पड़ा, लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि हुमायूं मेवाड़ पर अपना कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए वो पहले से ही निकल चुका था। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि एक मुसलमान शासक पहले से ही मेवाड़ पर आक्रमण कर चुका है तो वह सारंगपुर में ही रुक गया था।